अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहीज़ काजी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो क्या टॉपिक है, वो है स्विच केस का टॉपिक। स्विच केस हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। किस चीज़ में स्विच केस हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के मैंने बारे में बताया था कि हमारे पास दो किस्म की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। एक होती है इफ एल्स और दूसरी होती है स्विच केस। इफ एल्स में जिस तरह हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन होती थी कि इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करवा दो, एल्स इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करा दो। और आखिर में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है प्रिंट होती थी किसके अंदर? एल्स के अंदर, कि अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करा दो, किसमें? एल्स में। तो स्विच केस में भी कुछ हमारे पास इसी तरह का केस होता है। इफ एल्स में हमारे पास क्या होता है, किसी भी एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल या इंटीजर या किसी भी या करेक्टर वेरिएबल, इनके ऊपर जो है क्या हो रहा होता है, इनके ऊपर कंडीशन अप्लाई हो रही होती है कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो ये कर दो, इसकी वैल्यू ये है तो ये कर दो। स्विच केस में भी हम लोग सिमिलर काम करते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें किस तरह काम करते हैं हम लोग। स्विच केस का हमारे पास यहाँ पे सिंटेक्स अवेलेबल है। स्विच केस का सिंटेक्स किस तरह होता है? आप स्विच कराते हो किसको? स्विच के अंदर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। स्विच में हम लोग क्या करते हैं कि स्विच के साथ जो पैरेंथेसिस होते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग स्विच करा देते हैं किसी वेरिएबल को जो हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं स्कोप के अंदर, उसको हम लोग क्या कराते हैं? स्विच कराते हैं। उसके बाद नीचे जो है एक स्विच के साथ एक ब्रेस लग जाती है और ब्रेस के अंदर हमारे केसेस होते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो ये प्रिंट कर दो, ये कंडीशन है तो ये प्रिंट कर दो, अगर ये कंडीशन है तो ये प्रिंट कर दो। जिस तरह हमारे पास इफ एल्स में काम होता है, दोनों स्विच केस और इफ एल्स का एक ही पर्पस होता है हमारे पास सी प्लस प्लस में। जो आपका केस होता है, केस लग जाता है कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक इंटीजर गिवन होगा, स्विच के अंदर एक इंटीजर का वेरिएबल गिवन होगा। उसकी अगर वैल्यू वन आ जाती है, सपोज कांस्टेंट वन लिखा हुआ है, अगर उसकी वैल्यू कुछ भी आ जाती है तो उसके ऊपर केसेस अप्लाई होते हैं। तो कांस्टेंट वन अगर सपोज वैल्यू आ जाती है तो कांस्टेंट वन के नीचे जो भी वो लिखी होगी, सी आउट या मैसेज लिखा होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद केस लगाने के बाद ब्रेक करना जरूरी होता है ताकि वहां पे आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, क्योंकि ब्रेक अगर नहीं लगाएंगे तो सारी की सारी कंडीशंस एक साथ ही प्रिंट हो जाएंगी स्क्रीन के ऊपर। तो ब्रेक लगाना बहुत जरूरी होता है हमारे पास। इसी तरह जो हमारा सेकंड केस भी होता है, फिर अप टू सो ऑन, और आखिर में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है कि अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो क्या करो? एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करा दो। जिस तरह हमारे पास इफ एल्स के अंदर एल्स जो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है, डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो एक्सप्रेशन है वो क्या करती है, वो जो है किसी भी वैल्यू को या वैल्यू को स्टोर करती है, सॉरी किसी भी जो आपके पास आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा उसको स्टोर करती है। उसके बाद जो है केस के अंदर उन वेरिएबल्स की जो है वैल्यू स्टोर होती हैं। तो अगर वो वैल्यूज आपका कंपाइलर गेन कर लेता है तो उसके अकॉर्डिंगली केस के अंदर जो मैसेज वगैरह होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी नोट एक लिखा हुआ है कि वी कैन डू द सेम थिंग विद द इफ एल्स इफ लेटर। जो स्विच केस का काम है, स्विच केस का काम हम लोग इफ एल्स से ले सकते हैं और एल्स इफ का काम हम लोग स्विच केस से ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जगह यूज हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। जिस तरह फॉर की जगह हम लोग वाइल डू वाइल यूज कर सकते हैं, इसी तरह इफ एल्स की जगह हम लोग स्विच केस भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्लो चार्ट आ जाता है स्विच केस का। तो आपका प्रोग्राम पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद जो आपका वेरिएबल है स्विच उस वेरिएबल को रीड करेगा। उसके बाद जो है स्विच के नीचे जो ब्रेसेस जो आप केसेस दे देते हैं, स्विच के बाद जो ब्रेस लेता है, ब्रेस लगता है, तो उसके अंदर हम लोग ब्रेस के अंदर केसेस लिख देते हैं। अब ये स्विच जो है इन सारे केसेस के साथ कनेक्टेड होता है। अगर केस ए है तो ए की स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाएगी और प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। अगर फॉल्स है केस ए तो बी के पास कंट्रोल चला जाएगा। अगर बी की कंडीशन ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज अगर फॉल्स है बी की स्टेटमेंट तो नीचे आ जाएगा प्रोग्राम अप टू जब तक कि आपकी डिफॉल्ट स्टेटमेंट तक प्रोग्राम नहीं पहुंच जाता। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो आखिर में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाती है और प्रोग्राम आपका एंड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, ये सबसे बेसिक एग्जांपल है। स्विच केस जो है मैंने जहां तक अभी तक देखा है तो ज्यादातर लोग जो नई नई प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि कैलकुलेटर बनाने के लिए स्विच केस यूज करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कैलकुलेटर बनाना सिखाया था इफ एल्स के थ्रू, और उसी वीडियो में मैंने कहा था कि मैं
अपकमिंग वीडियो में स्विच केस के थ्रू भी कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा। सो आज जो हम लोग कोड लिखने वाले हैं, जो हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं, वो क्या होने वाले हैं, वो कैलकुलेटर होने वाले स्विच केस के थ्रू। जिसमें क्या होता है, आपकी जो हेडर फाइल्स है वो डिक्लेयर हो जाती है, उसके बाद मेन फंक्शन होता है, उसके बाद एक करेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है ऑपरेटर के नाम से, ऑपर के नाम से, उसके बाद फ्लोट किया हुआ है दो वैल्यूज को, जो कि हमारे दो इनपुट्स होने वाले हैं, और यहाँ पे जो है एक मैसेज आउटपुट हो गया है। सो यहाँ पे हमारे पास स्विच में क्या है, स्विच हमारे पास हो रहा है ऑपरेटर मुख्तलिफ केसेस के लिए। अगर प्लस आ जाता है, अगर हम लोग इनपुट प्लस देते हैं, तो क्या करेगा, आपका जो प्रोग्राम है वो एडिशन करेगा। अगर केस माइनस है तो आपका जो प्रोग्राम है वो सब्ट्रैक्ट करेगा। अगर आपका केस मल्टीप्लिकेशन का एस्टेरिक साइन आप लोग इनपुट देते हैं, तो आपका जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू देगा। अदर डिवीजन है, जो आपका स्लैश है, अगर वो आप इनपुट देते हो तो उसके बाद आपका प्रोग्राम डिवीजन की वैल्यू देगा। अगर ये सारी इनमें से कोई ऑपरेटर नहीं आप लिखते, तो उसकी जगह एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी जिसके अंदर लिखा होगा कि ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। सो जब हम लोग जब हम लोग प्लस देते हैं इनपुट, तो जो दो वैल्यूज हमने दी होंगी, सपोज 2.3 और 4.5 दी हुई है, तो इनकी एडिशन क्या होती है, 6.8 हो जाएगी। इसी तरह माइनस में भी यही सीन होगा, और डिविजन जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी इस तरह का सिमिलर केस है, और डिवीजन में भी सिमिलर केस है। तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन भी करके देख लेते हैं कि ये किस तरह रन होगा। मैं डिक्लेयर कर देता हूँ एक करेक्टर ओपी के नाम से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्विच कराता हूँ। यहाँ पे एक चीज थी, यहाँ पे क्या था कि हमेशा स्विच से पहले आपने सी आउट कराना है मैसेज, जिसके अंदर आपने इनपुट्स अपनी देनी है, क्योंकि स्विच के सिर्फ आपकी वैल्यूज को वो करेगा, स्विच करेगा। आपका जो स्विच है वो जो मुख्तलिफ केसेस होंगे उनको जो है स्विच करता जाएगा, कि अगर प्लस आप इनपुट देते हो तो प्लस वाले एक्सिक्यूट हो जाए कोड, अगर माइनस वाली आप देते हो, अगर माइनस इनपुट देते हो तो आपके पास जो केस माइनस होगा उसका कोड एक्सिक्यूट हो जाए, और टू सो ऑन। सो इसको हम लोग कंपाइलर के ऊपर रन करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, सी आउट, एंटर द ऑपरेटर। उसके बाद मैं सीन करवाऊंगा किसको, सीन मैं कराता हूँ ओपी को। उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने इंटीजर्स डिक्लेयर नहीं किए, फ्लोट बल्कि कर देता हूँ, फ्लोट ए बी। उसके बाद मैं करता हूँ सी आउट, और सबसे पहले तो मैं एंड एल लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइन मेरी एंड नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे एंड एल ना लगाता तो जो मैंने इनपुट दी होगी उसके साथ ही मेरा जो नेक्स्ट मैसेज होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं एक एंड एल लगा के यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कराता हूँ, एंटर एंटर द वैल्यूज। इसके बाद यहाँ पे भी एक स्लैश एन डाल देता हूँ। उसके बाद सी इन हो जाएगा मेरा ए, उसके बाद मेरा सी इन हो जाएगा बी। उसके बाद अब मेरा स्विच केस का काम शुरू होगा। अब मैं स्विच केस करूंगा, स्विच मैं किसको करूंगा, मैं स्विच करूंगा ओपी को। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है कि जब भी आपकी कोई कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जब भी आपकी कोई कंडीशंस लग रही हो या आपकी कोई लूप हो, तो उसके आगे आप कभी भी टर्मिनेटर नहीं लगाते, मतलब सेमीकोलन नहीं डालते। इसके नीचे ब्रेस लग जाएगी, ब्रेस के अंदर अब मेरे मल्टीपल केसेस लिखे जाएंगे। अब मैं केस दे देता हूँ, केस पहला केस क्या है मेरा, पहला केस है मेरा एडिशन के लिए, तो मैं करता हूँ प्ले केस प्लस। अगर केस प्लस है तो इसके नीचे क्या होगा, इस तरह यहाँ पे इन्होंने भी गिवन है कि अगर केस प्लस है तो क्या करो, सी आउट करो किसको, एडिशन वाली वैल्यू को। तो केस अगर मेरा प्लस है तो मैं क्या कराता हूँ, मैं सी आउट कराता हूँ। सी आउट क्या कराऊंगा, सी आउट ए। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस का एक साइन डाल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बी करता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ ए प्लस बी। अब ये लिखने का मेरा मकसद ये है ताकि मेरा जो है मुझे एक ए प्लस बी की एक्सप्रेशन भी हमारे पास जो कंसोल स्क्रीन है उसके ऊपर प्रिंट हो। तो यहाँ पे मैं दो कॉमास डाल के दो अपोस्ट्रोफीज डाल के उसके अंदर एक इक्वल्स टू का साइन भी डाल दूंगा। तो अब यहाँ पे मेरी एक केस
कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ब्रेक लगा दूंगा, ब्रेक लगा दूंगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद केस के लिए हमें कॉलन डालना होता है। अब केस मेरा जो सेकंड केस है, सेकंड केस मेरा क्या होने वाला है, सेकंड केस मेरा है माइनस का, सेकंड केस मेरा माइनस का है। तो उसमें क्या होगा, मैं सी आउट कराता हूँ। मैं यहाँ से यही मैसेज कॉपी कर लूंगा और इसी के अंदर चेंजेस करते जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस की जगह माइनस डाल देता हूँ। यहाँ पे भी मैं प्लस की जगह माइनस कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा दूसरा केस खत्म हो जाता है और उसके बाद मैं ब्रेक कर देता हूँ इस प्रोग्राम को। उसके बाद मैं सेकंड केस मेरा ब्रेक हो गया, अब मैं थर्ड केस डालूंगा। थर्ड केस क्या है मेरा, थर्ड केस मेरा है मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से सी आउट डाल देता हूँ यहाँ पे। अब इस बार मैं प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक यूज करूंगा और यहाँ पे मैं एस्टेरिक यूज करूंगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा ब्रेक कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे आखिरी केस अपना लगाने वाला हूँ। आखिरी केस मेरा क्या है, आखिरी केस मेरा है डिवीजन के लिए। तो डिवीजन मेरी हो जाएगी यहाँ पे, मैं कॉलन डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी डिवीजन करवाता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस की जगह डिवीजन का साइन डाल देता हूँ और एट द एंड मैं इसको भी ब्रेक कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। और एट द एंड ऑफ स्विच में क्या करता हूँ, मैं एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी प्रिंट करवाता हूँ। डिफॉल्ट मेरी क्या होने वाली है, सी आउट करो। डिफॉल्ट मेरी कब प्रिंट होगी, अगर मेरे जो केसेस के अंदर जो वेरिएबल्स गिवन है वो अगर फुलफिल नहीं होते हैं, अगर मैं इन चारों केसेस की वैल्यूज इनपुट नहीं करता, तो उसकी जगह मेरे पास एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। वो क्या होती है, वो ये होगी कि ऑपरेटर एंटर्ड इज नॉट करेक्ट। एंड कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक एंडल डाल देता हूँ। ये मेरा स्विच केस, यहाँ पे अब मेरा पूरा स्विच केस खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रिटर्न 0 करवा के इस प्रोग्राम को एंड कर देता हूँ। मैं देख लेता हूँ कि मेरी मेन की ब्रेस भी लग चुकी है कि नहीं। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है। अच्छा, तो एरर मेरे पास कोई नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कह रहा है कि आप एक ऑपरेटर एंटर करो। सपोज मैं प्लस डाल देता हूँ, तो आप कह रहे हैं वैल्यूज एंटर करो। पहली वैल्यू मैं 12 डाल देता हूँ, दूसरी मैं 31 डाल देता हूँ। तो 12 प्लस 31 क्या होता है, 12 प्लस 31 मेरे पास होता है 43। ये मेरे पास सम एक्सिक्यूट हो गया। उसके बाद मैं दोबारा रन करता हूँ और अब मैं ऑपरेटर डालता हूँ इससे माइनस का। अब माइनस में भी मैं सेम वैल्यूज यूज करता हूँ, 12 और 31। तो 12 माइनस 31 क्या होता है, -19 होता है। तो वो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। अब मैं दोबारा इसमें डालता हूँ मल्टीप्लीकेशन के लिए एस्टेरिक और वैल्यूज एंटर करता हूँ 12 और 2 एंटर कर दी। तो 12 2 24 होता है मेरे पास। उसके बाद मैं रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या डाल दूँ, 33। पहले तो मैं डिवीजन के लिए ऑपरेटर डालूंगा, डिवीजन। अब मैं यहाँ पे 33 डाल देता हूँ और दूसरा मेरी वैल्यू हो जाएगी 3। तो 33/3 मेरे पास क्या आता है, 11 आता है, क्योंकि 3 × 11 = 33 होता है। उसके बाद मैं आखिर में एक कोई भी गलत ऑपरेटर डाल देता हूँ। तो अब इसने क्या कहा है कि ऑपरेटर एंटर्ड इज नॉट करेक्ट, तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो यही प्रोग्राम मैंने जो है अपने कंपाइलर के ऊपर भी रन करके दिखा दिया आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रोग्राम की वर्किंग किस तरह है। इस प्रोग्राम की वर्किंग इस तरह है, वो मैंने अभी अपने प्रोग्राम लिखते हुए मैंने डिस्कस भी कर ली थी। तो यहाँ पे से भी पढ़ लेते हैं कि इस प्रोग्राम की
जो वर्किंग है वो इस तरह है कि जब आप इनपुट देते हो किसी ऑपरेटर का, ऑपरेटर आपका डिक्लेयर किस में हुआ है, करेक्टर में डिक्लेयर हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका जो कंपाइलर है, जो आपकी कंसोल स्क्रीन होगी उसके ऊपर आपसे ऑपरेटर लेगा। ऑपरेटर लेने के बाद आपसे दो वैल्यूज लेगा। अब जब दो वैल्यूज वो ले लेगा तो उसके बाद जो है वो ऑपरेटर जो आपने इनपुट किया होगा उसको स्विच करेगा। जब आप प्लस करोगे तो एडिशन देगा, माइनस करोगे सब्ट्रैक्शन देगा, मल्टीप्लीकेशन करो मल्टीप्लीकेशन देगा, स्लैश यूज करो तो डिविजन देगा। अगर इसके अलावा कोई भी आप इनपुट देते हो तो डिफॉल्ट कोड प्रिंट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड ईच केस। अब हर केस के दरमियान में जो है ब्रेक स्टेटमेंट हमारी यूज हुई है। ब्रेक स्टेटमेंट हमने क्यों यूज किया, ताकि मेरा प्रोग्राम वहां पे ब्रेक हो जाए और आगे ना बढ़े। मतलब तमाम की तमाम वैल्यूज एक्सिक्यूट करवाने के बजाय मेरा प्रोग्राम उसी एक पॉइंट के ऊपर ही रहे, और जो एक पॉइंट हो तो उसका जो है आउटपुट मुझे दे दे। जी, ये ब्रेक का काम हो गया। आज का जो हमारा स्विच केस का जो टॉपिक था वो आज खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारी एक गो टू स्टेटमेंट रह गई है। उसके बाद हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं और लूप्स है उसका सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग एरे स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने इफ एल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली वो वीडियो देख लें, और जितनी भी लूप्स वाली वीडियोस हैं वो भी देख लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि मैंने हर एक वीडियो को सीक्वेंस में अपलोड किया। मैंने जो ब्रेक है, हमारी ब्रेक स्टेटमेंट होती है उसके रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। सो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आने वाले वक्त में भी वीडियोस अपलोड करता रहूं। सो दिस इज शहीद जकादी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।